हेलो नमस्कार। प्रश्नावली 13.1 कक्षा 10 गणित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हमने पहले क्वेश्चन को कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा भी इम्पोर्टेंट है, इसको चलिए देखिए। तो कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बर्तन का हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग भी लगाने का प्रयास करते हैं। तो अब कक्षा क्लास 10 गणित प्रश्नावली 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मान लीजिए जो हमें दिया है सवाल में उसको लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यहाँ पर बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की हमें कुल ऊंचाई दे रखा है 13 सेंटीमीटर और हमें अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ये चीज़ हमें दे रखा है। तो अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे। मान लो ये हमारा एक अर्धगोला है, मान लो यहाँ से एक हमारा ये अर्धगोला हो गया। अब ये हमारा अर्धगोला है, इस पे एक शंकु अध्यारोपित, एक बेलन अध्यारोपित है। सॉरी, यहाँ पर एक बेलन क्या है, अध्यारोपित है इस प्रकार का। अब इनकी कुल जो ऊंचाई दे रखा है ना, हमें 13 सेंटीमीटर दे रखा है। और ये जो अर्धगोला है इसका जो पूरा यहाँ से ये पूरा जो व्यास है ना 14 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो जो इसकी त्रिज्या बनेगी वो कितनी बनेगी, 7 सेंटीमीटर का। तो यहाँ भी जो अर्धगोला है, यहाँ पर ये जो हमारा मतलब यहाँ पर जो हमारा बेलन है, तो बेलन का व्यास अर्धगोला के व्यास के क्या होगा, समान होगा। तो जब इसकी त्रिज्या 7 है तो इसकी भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब इसको हम लोग लगाएंगे कैसे। तो जैसे देखिए यहाँ तक ये पात्र है, पूरा यहाँ से यहाँ तक इसकी जो ऊंचाई दे रखा है 13 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये देखिए जो गोले का त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें से अगर 13 में से अगर हम 7 को घटा लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 13 - 7 बराबर क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, बेलन का ऊंचाई हो जाएगा। तो अब चलिए उसको हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। तो लिख लेंगे अर्धगोले का व्यास हमें इतना दे रखा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे बेलन, बेलन और अर्धगोले का त्रिज्या मतलब आर बराबर कितना दे देगा, 7 सेंटीमीटर। यहाँ गोला और जो अर्धगोला है और जो बेलन है उसकी दोनों की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से हमने बताया ना कि यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बर्तन की जो ऊंचाई दे रखा है तो उसमें से घटा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बर्तन की ऊंचाई बराबर कितना दे रखा है, 13, उसमें से क्या करेंगे 7। तो यहाँ से क्या बचेगा, 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेलन का ऊंचाई हमारा कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। जब यहाँ से हमने सारे कंडीशन को प्राप्त कर लिया है, अब इसको हम लोग भर लेंगे। सूत्र भर करके इसको हम चाहें तो आराम से इसका आंसर हम लोग निकाल देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस का या बर्तन का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल और प्लस में हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप मान भरते हैं। तो अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r वर्ग प्लस बेलन का क्या होता है, 2 पाई r h होता है। देखिए कॉमन यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ पर 2 पाई r देखिए यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर 2 पाई r वर्ग है। तो 2 पाई r हमने कॉमन बनाएंगे तो एक r यहाँ से बचा, r प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा।
अब इस मान को हम यहाँ भर दे देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे आर के मान कितना है 7, तो यहाँ पर भी 7 प्लस का 6। अब देखिए, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 22 दूना का आ जाएगा 44, और ये गुणे है तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर 7 6 कितना हो जाएगा 13। यहाँ पर 13 चौका 52 के 2 हाथ में लगा 5, 13 चौका 52, 52 5 57 हो जाएगा, तो 572 सेंटीमीटर वर्ग। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 572 सेंटीमीटर वर्ग हमारा आंसर आ जाएगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।